हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जीवन के उन रहस्यमय गुणों को बताने जा रहा हूँ जो गीता में इन गुणों का बड़ा ही महत्व दिया गया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुणी लोगों का क्या आचरण है और तमोगुणी लोगों का क्या आचरण है, और तमोगुणी लोग जो तामसी हैं उनका आचरण क्या है, इस बारे में विस्तार से अध्ययन करूंगा। अध्याय 14 नंबर अध्याय का 16 नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कर्मणा सुकृत स्याहु सात्वित्वकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुख म ज्ञानं तमसः फलम। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तो और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता का प्रतिफलित होते हैं, जिसमें मूर्खता, अंधकार, भ्रम सब भरा पड़ा रहता है। तात्पर्य, सतोगुणों में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। मुनिगण समस्त रहते हैं, सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है इसका विफल होना निश्चित है। उदाहरण, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उससे बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। प्रसाद बनाने वाली श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण में के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इसके लिए मानसिक तुष्टि हो सकती है। मैंने मकान बनवाया, इतना धन कमाया, लेकिन कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। यह पशु जीवन सदैव ईश्वर के विपरीत होता है। उनका शरीर जिसमें उनका वध करेगा, उनकी प्राकृतिक नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उन्हें प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है। उन्हें एक चींटी तक को मारा जाना नहीं सहन होता है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी को मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है, वह और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं से गोवध सर्वाधिक अधम है। गाय का वध करना वो जो बहुत ही अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में 9.4.64 में बताया है, गौ भी प्रीणीत मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.11.65 में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों को
तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं। आप समस्त मानव समाज तथा विश्व में हितैषी हैं। तात्पर्य यह कि इस प्रार्थना में गायों को तथा ब्राह्मणों की रक्षा के विषय में विशेष उल्लेख किया है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं। गायें महत्वपूर्ण भोजन अथवा दोनों जीवों में ब्राह्मणों को तथा गायों की पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता की महान संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। इस प्रकार अध्याय 14 का 17 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जो बहुत ही कीमती है। सत्वत्स संचयते ज्ञानं रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसो भवक्तो अज्ञानमेव च। अर्थात सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। चूंकि वर्तमान समय में वर्तमान सभ्यता में जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज को सतोगुण विकसित होता है। सतोगुण का विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने के वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। उदाहरण, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु को वह वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखला को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। वस्तुओं को उनके सही रूप जान सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है तो सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना नहीं। तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहें तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा भी की कोई सीमा नहीं रहती। कोई भी यह नहीं देख सकता कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन, इंद्रिय तृप्ति के पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन की शांति। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर पाता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, बल्कि वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। यदि अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती है, यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियां से ऊबकर वे मद्य सेवन की शरण में ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते चले जाते हैं। जीवन भी उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। इस प्रकार तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण के बारे में जो बताया
वो बहुत ही सही बात बताया गया है। आइए, इस संसार के सब श्रेष्ठ गुण होते हैं वो है सतोगुणी। सतोगुण में जो आनंद है, तो सतोगुण का हृदय में कैसे प्राप्त करें? तमोगुण का मतलब है अज्ञान, अंधकार, माया, भ्रम में ग्रसित रहना, और वो अपने आप को शराब के, मदिरा के नशे में अपने आप को सोचते हैं कि मैं बड़ा सुखी हूँ, मगर वो सुख नहीं है, वो दुख है, पागलपन है, मूर्खता है, महामूर्खता है। तो इस प्रकार मैं कई दृष्टांत देना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे देखे कि लोग, तामसी लोग क्या करते हैं। सबसे पहले उनकी वाणी में बहुत दूषित बातें मिलती है, अपशब्द निकलते हैं, और उनका आचरण गिरा हुआ रहता है। किसी भी स्त्रियों को निहारना, देखना, उनके पीछे चलना, उनसे बात करके हंसना, उनको आकर्षित करना, इसके चक्कर में रहते हैं। तामसी भोजन खाने के चक्कर में रहते हैं। एक दिन भी मांस मदिरा के बगैर नहीं जीते हैं। मानसिक तनाव के इतने कभी कभी प्रबल होने के कारण वे आत्महत्या भी कर लेते हैं, किसी की हत्या भी कर देते हैं। ये दूषित वातावरण हो जाता है उनका। ऐसे व्यक्ति जिस परिवार में है, वो परिवार का भी शांति भंग हो जाती है। उस परिवार के चलते उस समाज में भी शांति भंग हो जाती है, और उस समाज के चलते देश की भी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। इन सारी चीजों से मुक्ति पाने के लिए भगवान ने बड़ा ही सरल सुंदर उपाय बताए हैं। वो है भक्ति मार्ग, सतोगुणी मार्ग। रजोगुणी क्या है? रजोगुणी में अभी भी जो कथा सुनाए हैं, उनका उद्देश्य ये है कि रजोगुण में लोग इतने रमे हुए हैं कि अपने सुख पाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, और सुख सुविधा पाने के लिए, और सुखी होने के लिए इतना व्यस्त हैं कि बहुत कष्ट भी भोग रहे हैं। सब कुछ प्राप्त भी होने के बाद भी शांति नहीं है, वो सुखी नहीं है। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन मन में शांति नहीं है। चूंकि धन अधिक है, चोरी हो जाएगी इसका डर है, कोई ले लेगा इसका डर है, कोई छीन लेगा इसका डर है, परिवार बिजनेस में घाटा हो जाएगा इसका डर है, शेयर मार्केट गिर गया इसका डर है, चुनाव में हार जाएंगे इसका डर है। तो वो शांति में नहीं है। लेकिन जो परम शांति में है, उसको कहते हैं सतोगुणी मनुष्य। सतोगुण में रहने वाले लोग जो आत्म शांति में रहते हैं, जो किसी का कोई चीज लेते नहीं है, किसी का कोई चीज चुराते नहीं है, उनकी वाणी में इतनी मधुरता है कि उनको अफसोस नहीं होती कि मैं कोई गलत तो नहीं कह गया। वो निर्भय होकर रहते हैं, और कृष्ण भावनामृत में उनकी हृदय साफ सुथरा रहता है। हृदय रूपी आईना में धूल जमे हुए नहीं रहते हैं, और स्पष्ट रूप से अपने कर्मों को देख पाते हैं, और अपने कर्मों के द्वारा भक्ति मार्ग में जा सकते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले दया, जीवों पर दया करते हैं। दूसरी बात सत्य, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं। तीसरा, भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से। चौथा, शुद्ध रहते हैं, शुद्ध आचरण से भोजन बनाते हैं, उस भोजन को भगवान को भोग लगाते हैं, और उस भोग लगाए हुए भोजन का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र से प्रभु, स से सा से साक्षात, और द से दर्शन। यानी प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। उसको हृदय में जब प्रसाद जाता है, तो कुछ क्षण के लिए हृदय में भगवान का निवास हो ही जाता है।
इसलिए जो सतोगुणी है ना, वो तीनों शाम सिर्फ भगवान का प्रसाद ही करते हैं। जितनी बार भोजन बनता है, जितनी बार भोजन बनाते हैं शुद्ध रूप से, उतनी ही बार भगवान का भोग लगता है। घंटा ध्वनि के साथ आरती पूजन होता है। इसके बाद ही वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जब विश्राम में जाते हैं तो मन ही मन हरिनाम संकीर्तन वाला महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप भी करते हैं। और जाप करते करते सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो वहाँ सपने में भी वो वही सब करते हैं। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में भगवान से दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, किसी देवी देवताओं को दर्शन पा रहे हैं। ऐसा ही करते हुए सपनों में भी आते हैं और शुद्ध रूप से उनकी निद्रा भी पूर्ण हो जाती है और वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आनंदमय रहते हैं। और ठीक सुबह 4 बजे भोरे उनकी आँख स्वयं खुल जाती है। ना ही उनको अलार्म की ज़रूरत है, ना ही किसी की जगाने की ज़रूरत है। और उठने के बाद वो सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं, अपने दोनों हाथों को देखते हैं और वो कराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य माँ लक्ष्मी, इस तरह का जो मंत्र है उसको वो जाप करते हैं। और वो जाप करने के बाद नित्य कर्म करने जाते हैं, शुद्ध होते हैं और 10, 15, 20 मिनट के अंदर वो अपना तैयार होकर मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में जा कर के भगवान के जितने भी प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाएं को शुद्ध करते हैं, गंगा जल से पवित्र करके उनको साफ सफाई करते हैं, वस्त्र को बदलते हैं, माला बदल देते हैं, जितना रात का चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको हटा देते हैं। फिर उनके स्थान पर नए प्रसाद लगाए जाते हैं। सब कुछ कंप्लीट करने पर शंख बजाते हैं और शंख की ध्वनि बजते ही वहाँ का पट खुल जाता है। और जैसे पट खुलता है भगवान का दर्शन शुरू हो जाता है। सारे लोग भक्तगण वहाँ पर मौजूद रहते हैं और घंटा ध्वनि के साथ आरती पूजन शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र वाला कीर्तन शुरू हो जाता है। लोग झूम झूम के नाचने लगते हैं और झूम झूम के गाने लगते हैं। इसके बाद वो 8:30 बजे दिन तक चलता रहता है। इसके बाद फिर वहीं पर प्रसाद दिया जाता है, जो खीर का प्रसाद होता है, पायस। वो खीर का प्रसाद सभी को, लाइन में सब लगे रहते हैं, सबको प्रसाद ग्रहण करते जाएं, जल ग्रहण करते जाएं। अमृत, पंचामृत भी चम्मच से दिए जाते हैं, वो भी ग्रहण करते हुए सब अपने अपने चले जाएंगे। और फिर उनको आश्रम में जो तब तक जो भोजन बना हुआ है, 9 बजे के बाद भोजन मिलता है, वो भोजन करते हैं शुद्ध रूप से। वो भोजन भी भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ही होता है। फिर इस तरह वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कुछ देर विश्राम करते हैं या कुछ अपने कार्य करते हैं, या जिनका जो जो कार्य पर ड्यूटी है वो करते हैं। कुछ लोगों का स्टॉल लगा हुआ है गीता, भागवत गीता बेचने का, माला बेचने का, कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। इस्कॉन मंदिर में मैंने देखा। फिर उनको फिर 11 बजे, 11:30 बजे फिर आते हैं, फिर आरती के लिए उतना ही। फिर पट बंद हो जाता है, फिर पट खुलता है, फिर आरती होती है, फिर भोग होता है, फिर भोग का प्रसाद, फिर टोकन में जितने लोग लिए हैं फिर उसी प्रकार वो भवन में जा कर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। टोकन के अनुसार सबको भोजन प्रसाद मिलता है, लोग करते हैं। फिर वो उसके बाद फिर मंदिर का पट बंद हो जाता है। फिर शाम को 6 बजे के बाद फिर वो पट खुलता है। फिर उसी तरह संध्या आरती होती है और हरिनाम संकीर्तन होते हैं। भजन कीर्तन रात 8:30 बजे तक चलता रहता है। फिर वो टोकन के अनुसार भी प्रसाद का भोजन करते हैं। इस तरह का इस्कॉन मंदिरों में मैं भी कभी कभी महीनों रह जाता हूँ और मैं वहाँ का आनंद लेता हूँ। तब मुझे ज्ञान हुआ कि ये दुनिया एक अलग दुनिया है।
जो हम जॉब करते थे माइनिंग टेक्नोलॉजी में, तो माइनिंग इंजीनियर थे, तो अपने कंपनी में जहाँ काम करते थे वो दुनिया अलग है। फिर जहाँ मैं फ्लैट खरीदा हूँ वो शहर में, वहाँ भी एक अलग माहौल है। कोई किसी का नहीं, कोई किसी से दिल से बात नहीं करते हैं। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने अपने रजोगुण में हैं। कोई सुखी नहीं है। किसी का बच्चे का पढ़ाई का चिंता है, किसी का बच्चे की शादी की चिंता है, किसी का कोई परिवार में कोई बीमार है, किसी को माता पिता बोझ हो गए हैं इसलिए माता पिता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कोई माता पिता भी अपने पुत्र के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो भी आश्रम में जाना चाहते हैं। मैंने वृंदावन गए थे, वहां पर वृद्धा आश्रम देखा, जहां सबसे बड़े लोग, जो सबसे धनी लोग, सबसे शिक्षित लोगों के माँ बाप वहां पर पड़े हैं। बड़े बड़े शहरों से आए हुए वो लोग बड़े बड़े मोटे अमाउंट में पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं और अपने माता पिता को वहीं ड्रॉप कर देते हैं। और उसके बाद वो पलट कर नहीं देखते कि वो किस हाल में है, मरे या जिए, कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हमारी संस्कार है हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारे हिंदू भाई के नाम पर ये कितनी बड़ी कलंक है कि जो अपने माता पिता से, जहाँ तीर्थ का पहला सीढ़ी माता पिता है, वहाँ को छोड़कर वो किस दुनिया में भटके हुए हैं। कौन सा रजोगुनी और तमोगुनी पथ पर चल रहे हैं कि अपने माता पिता को भूल गए, अपने बहन को भूल गए, अपने भाई को भूल गए, अपने पुत्र पुत्रियों को भूल गए। यहाँ तक कि पुत्र पुत्रियों को भी बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं और खुद के बिंदास अकेले रहना चाहते हैं और तमोगुनी कार्य करना चाहते हैं। कोई भक्ति नहीं है। तो इस प्रकार की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए, और मानसिक तनाव में वही लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या भी कर लेते हैं। मानसिक तनाव में दिन दिन भर रहते हैं, यहाँ तक कि भोजन भी करते हैं तो दवाई खाकर, भोजन पचाने के लिए दवाई खाकर, रात में सोने के लिए दवाई खाकर, शौचालय जाने से पहले दवाई खाना है, यानी दवाइयों पर डिपेंडेंट हो गए। सोचने की, समझने की सारी शक्ति, माने श्री लॉर्ड कृष्णा कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, चेतना का विकास बिल्कुल डाउन है। तो कैसा पढ़ाई लिखाई, कैसा शिक्षा दीक्षा। मैंने देखा कि बड़े बड़े डॉक्टर भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, शिक्षित तो हैं, लेकिन भगवत गीता नहीं है उनके हृदय में। सभी तमाम छात्रों से, तमाम माता पिता से मैं ये आग्रह करता हूं कि भगवत ज्ञान अपने बच्चों में डाल दें, खुद को भगवत ज्ञान का अध्ययन करें। और इससे फायदा क्या होगा कि आपके बच्चे कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, आपके बच्चे कभी मानसिक तनाव में नहीं जिएंगे, रोड एक्सीडेंट नहीं होंगे। अक्सर रोड में एक्सीडेंट क्यों होते हैं? गाड़ी चला रहे हैं और किसी और चीज पर ध्यान लगाए, मोबाइल पर बात कर रहे हैं। अरे तुमको ये पता नहीं है कि रोड में तुम्हारी गाड़ी 80-120 की स्पीड में तुम्हारी कार जा रही है और तुम अचानक मोबाइल एंटरटेनमेंट करने लगते हो। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 6 के 6 व्यक्ति समाप्त हो गया। मैंने देखा इतना कॉन्शसलेस, इतना अविकसित लोग जो शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, पीएचडी माने शिक्षा, एमए, एमएससी, पीएचडी, माने जितना भी इंडिया का शिक्षा का जो स्थान है वहां तक पहुंचे हुए लोग हैं। मगर मूल जो शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है, जो सतोगुणी शिक्षा है, वो भागवत कथा की शिक्षा, भगवत ज्ञान की शिक्षा, आत्मा मजबूत की शिक्षा, आत्मा शुद्धि की शिक्षा, भक्ति मार्ग की शिक्षा उनके अंदर जीरो है। खुद को ही भगवान समझते हैं। ये कैसा विकास। इसलिए सभी माता पिता से मेरा प्रार्थना है, प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को भगवत कथा का ज्ञान अवश्य दें। और सबसे पहले परिवार में तामसी भोजन को बंद करें, घर के अंदर तामसी भोजन को लाना ही बंद करें।
मैं प्रत्येक कंटेंट में ये बात कहता हूँ कि तामसी भोजन करने वाले लोग भक्ति ज्ञान और असल ज्ञान सात्विक ज्ञान से परे रहेंगे। इसका अंजाम बहुत बुरा है। मैंने एक बार बीमार पड़ा था तो मैं इलाज कराने के लिए सीएमसी हॉस्पिटल भेलोर गया था, दक्षिण भारत में। वहां के बड़े डॉक्टर ने मुझे मना किया कि आप तामसिक भोजन मांस मछली अंडा तुरंत बंद कीजिए। मैंने बंद किया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, स्वस्थ हो गया, भीतर से ताकत मिलता है। ये सब खाना ठीक चीज नहीं है। धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से ये पाप है, महापाप। इसको जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक घर में शुद्धि हो ही नहीं सकती। कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप, कोई साधना, कोई तीर्थाटन, कोई तीर्थ स्नान, कोई स्नान, कोई कुंभ स्नान, हजारों कुंभ स्नान कर लीजिए, कोई लाभ नहीं है। पहला काम इसका त्याग करें, तामसिक आहार का त्याग कर दें, तामसिक विचार का त्याग करें, तामसिक सोच का त्याग करें। अगर आप ज्ञानी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप समय निकालकर भगवत गीता का पाठ करें, पढ़ें, सात्विक रूप से मन का विकास करें, चेतना का विकास करें, ज्ञान का विकास करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसमें शिक्षा दें। भटके नहीं। देखेंगे आप बहुत सुखी महसूस होंगे, आपके अंदर बहुत सारा सुख, आनंद मिलेगा, आनंदमय जीवन जिएंगे। आपके घर में कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई मानसिक तनाव में नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई कर्ज में नहीं रहेगा, धन्य धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। दरवाजे पर कोई संत आएंगे तो उनको भी भोजन मिलेगा। तीर्थ करने जाएंगे वहां भी डोनेट करेंगे। वो परिवार का रूप ही निराला है। वैसे परिवार से भी मैं मिल चुका हूं। उनके घर की स्त्रियां 4:30 बजे भोर उठ जाती है और उठ करके स्नान करके मंदिर में पूजा करके चली आती है और आने के बाद घर में भी पूजा करती है और भगवान का भोग लगाती है और वही प्रसाद सभी, तब तक सभी लोग नहा करके घर के लोग तैयार हो जाते हैं। वो लोग भी अपना पूजा पाठ करके अपने अपनी दुकान चलाने के लिए मार्केट में निकल पड़ते हैं। ये मारवाड़ी लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज संसार में मारवाड़ी लोग कोई दुखी नहीं है। अब मारवाड़ी में वही मारवाड़ी दुखी है जो मांसाहारी हो गए हैं, जो उनके घर में शाकाहारी थे। आजकल वो देखा देखी वो भी मांसाहारी हो गए। आज वो लोग बहुत दुख भोग रहे हैं। कोई सुखी नहीं है। कोई हाई प्रेशर, किसी हाइपरटेंशन, मोटापा, ब्लड शुगर भरा पड़ा है। आधी जिंदगी में ही जीवन से चले जा रहे हैं। चलता चलता फर्स्ट क्लास बिजनेस चल रहा था, अचानक सेठ जी मर गए। उनका बेटा भी नहीं है, बेटा चले गए पढ़ने के लिए बाहर थे, उनका पढ़ाई भी लॉस हो गया, बिजनेस भी डूब गया। भीख मांगते देखते हैं, मैंने भीख मांगते देखा सेठ जी को। बहुत बड़े बड़े लोग नीचे गिर गए। क्यों? शरीर चलता है, शरीर नहीं ठीक है। इस शरीर को बर्बाद करने वाला सिर्फ नॉन वेज है, याद रखिए। ये जहर इतना खतरनाक है कि आदमी तो मोटा तगड़ा दिखता है लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आप संपर्क करें, गूगल से सर्च करें, बड़े बड़े डॉक्टर से पूछें, तब आप कहेंगे कि डॉक्टर लोग कैसे खाते हैं। अरे वो भी मूर्ख हैं। शिक्षित होने का मतलब, बड़े बड़े बोलते हैं बड़े बड़े शिक्षित हैं, लेकिन वो मूर्ख हैं। भगवत कथा उनके अंदर नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है। ज्ञानी होना और शिक्षित होना दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षित तो आप हो सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेज में डाल दिए, शिक्षित हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, डिग्रियां मिल गई, बड़े बड़े सर्विस में इंटरव्यू पास करके नौकरी भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सके। और कहीं कहीं पर देखा गया है कि कबीरदास जी जैसा संत ना स्कूल कॉलेज में पढ़े थे लेकिन इतना ज्ञानी थे कि उनकी वाणी आज भी अमर है। वाणी ऐसा बोलिए जो उन्होंने कहा है, एक से एक वाणी उन्होंने दिया है। 7 समंद की मशी करो, लेखन सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। यही कबीरदास जी लिखे हैं, जिसको एक अक्षर कोई काट नहीं सकता है।
वेद व्यास जी कौन सा कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन वो परम ज्ञानी थे। आज उन्होंने 4 वेद लिखा, भागवत गीता लिखा, बहुत सारे ग्रंथ बनाए। वो महान थे, वो ज्ञानी थे। तुलसीदास जी की कथा आप कभी सुनेंगे तो देखेंगे कितना वो पत्नी का दीवाना थे। जब पत्नी ने उनको असली रूप दिखाई तो फिर वो चले गए तपस्या करने काशी, और वही रामचरितमानस का निर्माण किया। उन्होंने अपनी भाषा में लिखे जो रामचरितमानस रामायण के रूप में कितनी सुंदर वाणी, इतना श्लोक है, इतना बड़ी किताब लिख डाली। एक भी अक्षर गलत नहीं, एक अक्षर ना आप जोड़ सकते हैं, न एक अक्षर आप काट सकते हैं। इसको कहते हैं ज्ञानी। इस तरह मेरे सनातनी भाइयों, एक दिन पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में गीता का डंका बजेगा। इस अमृत से आप वंचित मत रह जाओ। आओ एक चम्मच कृष्ण भावनामृत गीता का ज्ञान अपने हृदय में लो, अपने परिवार में लो, अपने दोस्तों में लो, और मेरी तरह आप 10-20 को कथा सुनाओ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना, सब्सक्राइब करना ताकि अन्य कथाओं को आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।